टू चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 23 अक्टूबर से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस के लिए हम देखेंगे क्या सूरत हाल है। स्टार्ट लूँगी मैं विद द कैंसर। वीकली रीडिंग्स जो हैं वो 7 कार्ड स्प्रेड होता है। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। आप इसको डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलें जी, स्टार्ट लेंगे हम विद द कैंसर और देखते हैं कि मंडे वाले दिन से क्या मामलात हैं जो कि आपके सामने हैं। अच्छा जी, नई कुछ शुरुआत है, नया कोई आइडिया, कोई बात, कुछ ऐसा जो एक्साइटेड कर दे। ये किसी भी रेफरेंस में, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है। ये करियर में भी हो सकता है। कोई ऐसी बात कुछ सामने आए जिसके बाद एकदम सा थ्रिलिंग सा इन्वायरमेंट बन जाए और आप फ़ौरन उसके ऊपर काम करना शुरू कर दें। किसी का मैसेज ऐसा हो सकता है जो कि बड़ा एक्साइटिंग कर देने वाला हो। ठीक है, तो मंडे का दिन ज़रा काफ़ी एक्टिवली गुजरेगा और आप काफ़ी ज़्यादा इस बात को एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, ट्यूसडे के दिन सर्टन टाइप की प्रॉब्लम्स हैं। ऐसा हो सकता है कि इस बात के हवाले से, ख़ास तौर पे अगर ये काम के हवाले से है, अब मुख्तलिफ़ चीज़ों को या मुख्तलिफ़ एंगल्स को एक्सप्लोर किया जा रहा है, मुख्तलिफ़ डायरेक्शंस के ऊपर चीज़ों को चेक किया जा रहा है। तो जो सही है उसको एक्सेप्ट कर लिया जा रहा है, जो नहीं सही उसको रिजेक्ट किया जा रहा है। सो फ़िल्टर हो रही हैं चीज़ें या इंफॉर्मेशन कि कैसे करना है और क्या करना है। एम्परर है यहाँ पे। चीज़ें आपको, कोई ना कोई पर्सन ऐसा है जिसको आपको जवाब देना है, मतलब जवाबदेही है। ये कोई आपके सीनियर हो सकते हैं, कहीं बॉस हो सकते हैं। तो जो ये बात आपके सामने आई है या जो चीज़ आपके सामने आई है, चांसेस आर देयर कि वेडनेसडे के दिन जो है आप इनके साथ रब्ता कर रहे हैं, इनको एक्सप्लेन कर रहे हैं चीज़ों की डायरेक्शन और किस तरह से अकम्प्लिश होंगी चीज़ें। ये सब बातें इनको बताई जा रही हैं आपकी तरफ से। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये एक ऐसी चीज़ है या ये एक ऐसा कार्ड है जो कि आपकी लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी को शो कर रहा है। ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी हो सकती है, इमोशनल स्टेबिलिटी भी हो सकती है। ये एक ऐसी पोजीशन है जो कि आपने अर्न की है। सो यू आर वेरी मच हैप्पी इन दिस प्लेस। ख़ास तौर पे अगर ये करियर के हवाले से, अगर ये करियर के हवाले से है, फाइनेंस के हवाले से है, तो ये एक बहुत अच्छी पोजीशन जो है वो नज़र आ रही है। अच्छा, कुछ मामलात बहरहाल ऐसे हैं, कुछ रेमिसेंस है जो कि पास्ट की है। कह लें कि जैसे सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, फिर भी किसी किसी दिन जो है ना कोई चीज़ ट्रिगर होती है और पास्ट में होने वाली कोई बात, या मेरे साथ माजी में ये ज़्यादती हुई, इस तरह की कोई ना कोई बात जो है वो आपको तंग कर रही है। वो उसको बेहतर ये है कि अपने जहन से झटक दें, अदरवाइज़ ये आपको ग्रैब कर लेगी। और फिर 10 ऑफ वॉन्ड्स है। सैटरडे का दिन काफ़ी बिजी नज़र आ रहा है। ये फैमिली के हवाले से बिज़ी हो सकता है, काम के हवाले से भी बिज़ी हो सकता है, कहीं ट्रैवलिंग भी करनी पड़ सकती है। कुछ ना कुछ ऐसा जिसको बस अब आपको अकम्प्लिश करना है, फिनिश करनी है, चीज़ें कंप्लीट करनी है, कंप्लीशन की तरफ मामलात जाते हुए नज़र आ रहे हैं। और उसके बाद फिर पेज ऑफ पेंटिकल्स है। ये इतनी खूबसूरत बात है कि ऐसा है जैसे, अच्छा कुछ लोगों के लिए ये ट्रांसफ़र भी हो सकती है, एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट के ऊपर ट्रांसफ़र, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट पे ट्रांसफ़र, एक शहर से दूसरे शहर में, एक घर से दूसरे घर में ट्रांसफ़र। ये इस तरह की कोई भी बात जो है वो पॉसिबल है। और आप पिछले मामलात जो हैं उनको कंप्लीट करके 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ नाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू प्लान। ये कुछ नया है, नए एक्साइटमेंट है इसके अंदर, और कुछ ना कुछ ऐसा है जिसको आप महसूस कर सकेंगे कि हाँ, आपने ज़िंदगी में कुछ अचीव किया है। सो ये थी रीडिंग जो कि कैंसर लोगों के लिए थी। सेकंड वाटर साइन देखते हैं, मेरे पास है स्कॉर्पियो। तो 23 अक्टूबर से क्या मामलात हैं स्कॉर्पियो लोगों के लिए, ये हम देखेंगे यहाँ पे आज। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। चलें जी, वर्ल्ड का कार्ड है जहाँ से रीडिंग ओपन हो रही है। ज़िंदगी आपके सामने एक नया चैप्टर लेकर आई है और यकीनन ये चैप्टर ऐसा है जो कि जिसके पीछे काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट भी इन्वॉल्व है। ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, एक मौका हो सकता है, रिकग्नाइजेशन हो सकती है, और इसके पीछे जो है वो एफ़र्ट्स हैं जो कि आपने पिछले काफ़ी अर्से से की हैं। लर्निंग प्रोसेस हो सकता है। ये भी हो सकता है कि
कोई फिक्स्ड साइन जो है जिसमें लियो शामिल है, एक्वेरियस शामिल है, ठीक है, ये इस तरह के कोई साइंस जो हैं वो भी कोई रोल प्ले कर रहे हों आपकी लाइफ के अंदर, या ओवरऑल इंटरनेशनली आपकी कोई कम्युनिकेशन हो रही है, कुछ ना कुछ ऐसा जो कि ज़िंदगी में नई डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये एक लॉन्ग टर्म सूरत हाल जो है वो नज़र आ रही है। सो 6 ऑफ सोर्ड्स है, पहले वाले मामलात ख़त्म हो रहे हैं और आप नए मामलात की तरफ चल रहे हैं, और ये नए मामलात जो हैं या ये नई सिचुएशन जो है ये पहले के मुकाबले में रिलैक्सिंग है, कंफर्टिंग है, आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा ईज़ फील करेंगे। ये भी हो सकता है कि एक जगह से आपका दाना पानी उठ गया है और अब आप दूसरे शहर पे जा रहे हैं, दूसरे मुल्क में जा रहे हैं, किसी दूसरी जगह पे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। नए लोग जो हैं इस दौरान वो आपको अप्रोच कर रहे हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ये लोग जो हैं एक्साइटिंग हैं आपके लिए, ये मैसेजेस एक्साइटिंग हो सकते हैं। ये पर्सन आपसे एज में यंगर भी हो सकते हैं, या एक एक्साइटमेंट की फीलिंग की वजह से आपको ये यंग फीलिंग आपको भी देते हुए नज़र आ रहे हैं। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। अच्छा, ये आपके बच्चों के हवाले से भी हो सकता है, या ये कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जो कि आपकी लाइफ में स्ट्रेंथ को शो करता है, फैमिली को शो करता है, एक्साइटमेंट को शो करता है, एक ऐसा रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट जो कि आप समझ लें कि खुशी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको रिप्रेजेंट करता हुआ नज़र आ रहा है। नेक्स्ट मेरे पास है किंग ऑफ पेंटिकल्स। फ्राइडे वाले दिन आप अपने आप को फाइनेंशियली हो सकता है कि स्टेबल जगह पे महसूस कर रहे हों, आपको ये एहसास हो रहा हो कि ज़िंदगी ने अब आपको उस पोजीशन में ले आई है जहाँ पे आप अपने फाइनेंशियल अबंडेंस को, सोशल अबंडेंस को, या अर्निंग को, गुडविल जो आपने अर्न की है उसको आप इंजॉय कर सकते हैं, और आप एक ख़ास सोशल स्टेटस है आपका, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा ब्लॉसमिंग है, उसमें मज़ीद ग्रोथ के भी चांसेस हैं। तो एक ऐसी फीलिंग जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। या फिर इस किस्म का कोई पर्सन है जो कि यहाँ पे आपको मिल रहा है, ये सेम पर्सन भी हो सकता है और ये कोई डिफरेंट शख्स भी हो सकता है। अच्छा जी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ अब आप देखें कि यहाँ पे पेज भी मौजूद है, किंग भी मौजूद है और नाइट भी मौजूद है। तो चांसेस आर देयर कि या तो 3 डिफरेंट लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं जिनकी एनर्जी जो है वो डिफरेंट है एक दूसरे से। कोई बहुत ज़्यादा स्टेबल रिलेशनशिप बनाना चाह रहा है, कोई थोड़ा फ्लर्टेशियस है, कोई बस हेलो हाय करना चाह रहा है। और ज़िंदगी में जैसे कि यहाँ पे वर्ल्ड के कार्ड के साथ मैंने आपको कहा था कि एक नया चैप्टर, नई बिगिनिंग्स हैं जो कि स्टार्ट हो रही हैं। सो आप इनमें से ख़ुद क्या हैं, ख़ुद कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये भी हो सकता है कि इस किंग को ये नाइट अप्रोच कर रहा हो या ये पेज ऑफ वॉन्ड्स जो है ये अप्रोच कर रहा हो। ये सारी बातें जो हैं वो पॉसिबल हैं, लेकिन अगर ये डिफरेंट लोग हैं तो इस हफ़्ते काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन जो है आपकी लोगों के साथ रहेगी। कारमा का कार्ड है। कारमा का कार्ड हमें ये बात याद दिलाता है कि चीज़ें जो हैं वो जो हमने दिया है, जो हमने एनर्जी इनपुट की है यूनिवर्स को, ठीक है, या सोसाइटी के अंदर, वही हमें रेसिप्रोकेट होके मिलती है, वही उसी का रिज़ल्ट हमें मिलता है। सो अगर हमने पॉजिटिव दिया है तो हमें पॉजिटिव मिलेगा, और अगर ये अच्छी सूरत हाल है जो कि सारे हफ्ते में चौके नज़र आ रही है तो डेफ़िनेटली ये हमें ये बता रहा है कि ये कारमा है जो कि आपको मिल रहा है, चूँकि आपने लोगों के साथ अच्छा किया है। सो डेफ़िनेटली यू आर गेटिंग समथिंग वेरी गुड फ्रॉम द अदर पीपल एज वेल। सो ये थी रीडिंग जो कि मेरे पास थी स्कॉर्पियो लोगों के लिए। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट साइन मेरे पास 3rd वाटर साइन पाइसेस। देखते हैं कि पाइसेस लोगों के लिए क्या मामलात हैं। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। 7 कार्ड स्प्रेड है एज़ यूजुअल। सो किंग ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। या तो आप किसी फायर साइन के साथ डील कर रहे हैं, और या फिर इस बात का चांस है कि यू आर रेडी टू टेक सम स्टेप, और कोई एक्शन है, और ये एक्शन जो है इसकी कोई ना कोई लिंकअप जो है वो पास्ट में है। कोई पर्सन है जो कि आपके पास से आपके साथ चलता आ रहा है, कोई प्रोजेक्ट है जो कि पहले से आपके साथ चलता आ रहा है। नाउ यू आर रेडी टू टेक एक्शन अपॉन दैट।
जितना इंतज़ार करना था, जितना सोचना था, जितना डिले करना था, सिचुएशन को एवेलुएट करना था, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना था, वो आपने कर लिया है। और अब फर्दर शायद आप मज़ीद वेट ना करना चाह रहे हो, और आप या ये कह लें कि वो जो इंतज़ार जिस सिचुएशन के अंदर आपका इंतज़ार था या जो आपका माइंडसेट था, ठीक है, वो बात आपको समझ लग गई है। अब आप रेडी हैं अगला स्टेप लेने के लिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स है, फैमिली के हवाले से कुछ मामलात हो सकते हैं जो कि वेंसडे को आपके सामने रहें, या आप फैमिली बनाना चाह रहे हैं। अगर आप ख़ास तौर पे अगर आप सिंगल पर्सन हैं, या मेंटली आप कोई ना कोई ऐसी सूरत हाल जो कि जिसमें हम बहुत लंबी प्लानिंग करते हैं, बहुत लॉन्ग टर्म सोचते हैं, और किसी के साथ अगर रिलेशनशिप भी बनाना है तो बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो है वो हम यहाँ सोच रहे होते हैं। सो वेंसडे का दिन ऐसा है, या तो मनी के हवाले से, फैमिली मनी, या स्टेबिलिटी के हवाले से है, या रिलेशनशिप अगर के बारे में अगर ये बात है तो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के हवाले से कम्युनिकेशन हो रही है। सो क्वीन ऑफ सोर्ड्स इज़ हेयर। अब पाइसेस लोग जो हैं, ठीक है, वो किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जहाँ पे या तो एयर साइन है और या फायर साइन है। तो ये दो लोग जो हैं ये मौजूद हैं, और इन दोनों के दरमियान में कोई ना कोई मामलात हैं। ये पर्सन जो है ये बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक कह लें, बहुत ज़्यादा रोमांटिक कह लें, गो गेटर किस्म की इनकी एनर्जी है, और इनके दरमियान में ये सिचुएशन जो है डेवलप हुई हुई है। एक पर्सन जो है शायद वो फैमिली की वजह से रुका हुआ है, आगे बात नहीं कर रहा, और दूसरा पर्सन जो है वो वेट कर रहा है कि क्या किया जाए। अगर हम वीकली को हटा दें ज़रा तो ये मामलात इस तरह से बनते हुए नज़र आ रहे हैं। एक दूसरे के बारे में थोड़े डाउटफुल हैं, ट्रस्ट के इश्यूज़ डेवलप हो चुके हुए हैं। ये हो सकता है, जैसे कि मैंने कहा कि ये पास्ट में ये ऑलरेडी चीज़ें हो चुकी हुई हैं, मतलब ये पर्सन जो है ये पास्ट में था आपके, ये कोई बिल्कुल ब्रांड न्यू पर्सन नहीं है। सो एक मिसट्रस्ट का फैक्टर जो है ना वो यहाँ पे आ गया हुआ है, या आप दोनों ही एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं कर रहे, या कोई एक पर्सन जो है वो दूसरे को बिलीव नहीं करना चाह रहा, या अब ट्रस्ट नहीं करना चाह रहा। अच्छा, एक तरफ जो है किसी पर्सन का मिसट्रस्ट है, और दूसरी तरफ जो है वो चीज़ों को बैलेंस करने का इशू है। रिलेशनशिप को कैसे बैलेंस किया जाए, वर्क और रिलेशनशिप को कैसे आपस में बैलेंस किया जाए। दो लोगों के दरमियान में अगर ताल्लुकात हैं, एक से ज़्यादा मतलब लोगों से अगर आपके ताल्लुकात हैं, तो उनको कैसे बैलेंस किया जाए। ये सारे मामलात जो हैं इस हफ़्ते में या तो आपके जहन में रहेंगे या आप इनको डिस्कस करते रहेंगे। अल्टीमेटली किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है वो किंग ऑफ कप्स के साथ अब रिप्लेस हो रहा है। अच्छा, जैसे कि मैंने कहा, ये बात हो सकती है कि आप एक से ज़्यादा, आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे वन ऑन वन रिलेशनशिप की बजाय ये 3 पार्टी सिचुएशन हो सकती है। आप एक वक्त में एक से ज़्यादा लोगों के साथ डील करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम इस बात को फोकस करें तो क्वीन जो है वो फिर आप हैं, और ये 2 लोग हैं जो कि आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, और आपको अपनी अपनी कहानी जो है या अपने अपने इमोशंस जो है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। एक पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा लविंग है लेकिन बहुत एक्सप्रेसिव नहीं है, और दूसरा पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा पैशन के साथ और ओपनली सामने आता है। अच्छा, बाज़ मामलात में ये भी हो सकता है कि ये किंग की एनर्जी ही आपस में चेंज हो रही है, मतलब 2 ही लोग हैं लेकिन ये 2 लोग जो हैं ये आपस में एनर्जी अपनी स्विच कर रहे हैं, यहाँ से ये इस एनर्जी के अंदर एंटर हो रहे हैं। यानी पहले ये जितने ज़्यादा एक्सप्रेसिव थे, जितना ज़्यादा खुल के बता रहे थे मैं ऐसा फ़ील कर रहा हूँ या मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ, अब ये क्वाइट हो गए हैं। लेकिन इस क्वाइटनेस के पीछे भी इनकी मोहब्बत है। इट्स नॉट दैट कि दे डोंट लव यू, लेकिन ये अब क्वाइट हो गए हैं, और उसकी वजह जो है वो ये सारी बातें हो सकती हैं कि ये थोड़े डाउटफुल हैं, पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं आप और किस तरह से करना चाह रहे हैं। सो बेटर टू रिमेन साइलेंट, ये सोच के क्वाइट होते हुए नज़र आ रहे हैं। सो ये थी रीडिंग जो कि पाइसेस लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।